हरिः ॐ। श्रीमद् वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं चिनुतं शरण्यम् अस्ति। स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणूनां दलहरी निर्वाणनिरव्याकुलं स्रस्तनिबद्धनि विविलश गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कज पल्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विद्विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी एवं वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक सभी को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में अभी विद्यमान हुए हैं, विराजमान हुए हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम भगवत कृपा का सानिध्य आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो सभी गुरुजनों की वाणी हो या समस्त वैष्णवों की वाणी हो, संत जनों की वाणी हो, इनकी वाणी भगवत वाणी के द्वारा हम अपने चित्त में, हमारे जीवन में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। पवित्रोत्पत्ति एकादशी आगामी 24 तारीख को हम व्रत पालन करेंगे। कुछ कुछ संप्रदायों में अलग स्वरूप से इस एकादशी को वर्णन किया गया है।
और इस विषय को आचार्यों ने भी इस विषय का उत्प्रेक्षा की है। तो कुछ कुछ संप्रदायों में इसको पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। तो पवित्रारोपणी एकादशी क्यों मनाया गया है पुष्टि मार्ग में, और पुष्टि मार्ग की प्राकट्य दिवस क्यों बोला जाता है आज के दिन, मतलब पवित्रारोपणी एकादशी के दिन? आइए हम उस विषय को प्रतिपादित करते हैं संक्षिप्त में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम भगवती तस्मै कृष्णयात्मज कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति व्योमयतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे मार्ग में, भगवत मार्ग में सबसे बड़ी तिथि एकादशी को क्यों मानी गई है? क्योंकि एकादशी इसलिए सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो मनुष्य शरीर का गठन है, ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों से परिपूर्ण है, और ये 10 इंद्रियां और इस इंद्रिय के स्वामी मन, तो पूर्ण हुआ 11 एकादशी। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन के सहित ये हर समय हमारा विषय भोग की ओर भागता है, विषय भोग की ओर दौड़ती है, विषय भोग को प्राप्त करने के लिए ये अग्रसित होती है। तो हमें भगवान ने कृपा करके इस भगवत सेवा को प्राप्त कराया। कौन सी भगवत सेवा? ये एकादशी के रूप में भगवत सेवा, कि हम इस दिन अपने पूर्ण 11 इंद्रियों से, वो ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रिय हो, ये पूर्ण रूप से अपने मन सहित उस दिन प्रभु की ही 24 घंटे प्रभु के ही शरणागति में, समर्पण में रह सके, उनके याद में रह सके। इसलिए भगवान ने इस एकादशी को निर्माण किया है। श्रीमद् जगद्गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, तो महाप्रभु जी ने ये भी कहा कि भक्ति मार्गो बहुविधः मार्गे भाविनी भाव्यते। देखिए, जीव भक्ति मार्ग अर्थात मतलब भक्ति मार्ग तो बहुत है, वेदों का मार्ग तो बहुत है, लेकिन सर्वोत्तम मार्ग किसे कहा गया है, ये हमारे आचार्य जनों ने बता के गया। सर्वोत्तम मार्ग किसे कहते हैं? अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग हैं, क्योंकि वेदों का मत है, पुराणों का मत है, और सभी वैष्णवों का अलग अलग मत है। तो हर मतों को परिपुष्ट करने के लिए प्रभु ने उनके ही अंग स्वरूप इन आचार्यों को इस भूतल में भेजा, और महाप्रभु जी ने, आचार्य चरण ने इस पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रकाशित किया भगवान की आज्ञा से। इसलिए हमें कृपा तभी अनुभूति हो पाती है, हमें कृपा का अनुभूति तभी हो सकता है जब हम इनके जनों द्वारा, जब भगवत अनुसरण, भगवत जनों को अनुसरण करके उनके मार्ग में प्रवाहित हो सके, उनके मार्ग में चल सके, उनको अनुसरण करें, तब हमारे ऊपर भगवत कृपा का सानिध्य प्राप्त होता है। तो आचार्य चरण अपने शब्दों में कहते हैं, श्रावण श्यामले पक्ष, श्रावण श्यामले पक्ष एकादश्याम महानिशी।
महाप्रभु जी वर्णन करते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो महानिशी है, महानिशी का अर्थ बताया गया है मध्य रात्रि, एकादश्याम, एकादशी के दिन महानिशी, मतलब एकादशी की मध्य रात्रि में साक्षात ब्रह्म प्रकट हुआ। इस श्रावण मास में महानिशी में साक्षात भगवत स्वरूप प्रकट हुए, स्वयं प्रभु प्रकट होकर महाप्रभु आचार्य चरण के समक्ष प्रोक्तम अर्थात आज्ञा करी, प्रोक्तम का अर्थ है आज्ञा करना, तो साक्षात प्रभु प्रकट हुआ, वल्लभ को आज्ञा करी। क्या आज्ञा की? कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्त रही। कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्त रही। कि वल्लभ तुम इन जीवों को, जो जीव ना तो अपने बल के रूप से मेरे को स्मरण कर पाएगा, ना अपनी इच्छा से मेरे को पुकारेगा, जो जीव अनेकों जन्म से भटक रहा है, जो जीव अनेकों जन्म से इस माया को पार नहीं कर पा रहा, इस भवसागर को पार नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस प्राकट्य का एक संबंध है, इस मार्ग का एक संबंध है, जो कृपा से, जो गुरुजनों की आज्ञा से हम जब प्रभु की मार्ग में चलते हैं तब हमें उस कृपा की अनुभूति होती है। तो महाप्रभु जी अर्धरात्रि को इस विषय की चिंता में बैठ गए कि इस भयावह स्वरूप में जो कलिकाल आ रहा है, तो इस कलिकाल में इन दुर्भाग्यपूर्ण जीव का, जो जीव ना तो भगवत स्मरण में जाएगा और ना तो जीव कभी भी भगवान के नाम को पुकारेगा, ना हरि की चर्चा करेगा, ना कभी भी उन विषयों को पढ़ेगा, तो इन जीवों का क्या होगा? तो सर्वेषां बहु अक्षरः अर्थात अनेकों प्रकार की अक्षर सब प्रकार से महाप्रभु जी को चिंतित कर रहा था। सब प्रकार की ये जो चिंता के रूप में महाप्रभु जी को प्रकट कर स्वरूप में प्रकट करवा रहा था, तो इस विषयों को महाप्रभु जी को चिंतित कर रहा था कि जो जीव की जो पशुत्व भाव अनेकों जन्म संसिद्धि, जो जीव इस पशु भाव को त्याग नहीं कर पाया, इस इतनी पशु योनियों का जो स्वभाव है अभी भी इस मनुष्य शरीर में आकर के वो पशुत्व भाव जा नहीं पा रहा है, तो इस दुर्दशापूर्ण जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये सब चिंतन महाप्रभु जी को होने लगा। तब ठाकुर जी भी सोचे कि वल्लभ को इतना चिंता हो रही है, तो ब्रह्म संबंध एकमात्र उपाय है जीवों का कि जिससे जीव की जो शरणागति है, जीव की जो एक कनेक्शन है प्रभु से, वो करा दिया जाए, जिससे जीव इस शरीर में ही भगवत श्रृंगार, भगवत राग, भगवत भोग अपने आप में विचार करके प्रभु सुख में उसको अरोगा पाए। इस काल में जो जीव अनेकों काल से क्लेश ताप से पीड़ित है, उसे इस काल में आचार्य चरण के द्वारा प्राप्त करा दिया जाए। और ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्त रही। एक बार जिसका वल्लभ तुम ब्रह्म संबंध करा दोगे, मेरे साथ जिसका तुम संबंध करा दोगे, स्वयं साक्षात भगवता प्रोक्तम, साक्षात प्रभु कह रहे हैं महाप्रभु जी से, यदि तुम एक बार किसी जीव का मेरे शरण मंत्र से, लेकिन ये जीव, जो जीव कभी भी भगवत सेवा में अपने जीवन को आकृष्ट ही नहीं किया, आकर्षित ही नहीं किया, इस जीवों का कल्याण कैसे?
इनकी बात तो अलग है। पंचो उपासना, षोडशो उपासना, ये सब वेदोपासना है। ये सबसे तो भगवान आपको प्राप्त होगा ही, आज नहीं तो एक जन्म में जाकर के हो जाएगा। लेकिन ये जो साधारण जीव है, इनको ना तो मार्ग के विषय में कुछ जानकारी है, ये हर समय भ्रमित हो जाता है, हर समय मार्ग में जाकर भी भ्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण शरणागति इस जीव का नहीं होता। पूर्ण शरणागति इस जीव को प्राप्त होकर भी ये समझ नहीं पाता कैसे करें। तो वल्लभ, तुम जिस जीव को ये ब्रह्म संबंध का शरणागति दोगे, वो जीव मेरे से संबंध हो जाएगा। उस जीव का अनेकों जन्म की जो कुटिलता है, जटिलता है, दुर्भोग है, क्लेश है, ताप है, वो मैं निवृत्त करके उसे मेरी सेवा का सुख प्रदान करूंगा। ठाकुर जी ने ऐसा आचार्य चरण महाप्रभु जी को प्रदान किया। और देखिए, श्रावण शामले पक्षे, ये श्रावण मास अति सौभाग्यशाली मास है, जिस माह में अनेकों लीला हुआ ठाकुर जी की। जब गोकर्ण जी ने अपने भाई प्रेत योनि में जब चला गया, गोकर्ण जी ने उस समय आषाढ़ शुक्ल पक्ष में कथा सुनाई थी उनके भाई धुंधकारी, और प्रेत योनि से उसे छुटकारा दिलाया। लेकिन जब गांववासी ने प्रार्थना की कि हे गोकर्ण जी, आप अपने भाई को भागवत सुना करके गति दे दी, लेकिन हम भी तो आपके भाई हैं, हमें भी मुक्त कराइए, आप कृपा करिए। तो गोकर्ण जी ने फिर से इसी श्रावण शुक्ल में कथा सुनाई थी उस गांववासी को, और फिर सभी को भगवत धाम की कृपा गोकर्ण जी ने प्राप्त। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो नवमी तिथि है, उसी नवमी तिथि में भागवत जी का भी प्राकट्य है, क्योंकि सुखदेव जी ने उसी दिन परीक्षित को भी कथा सुनाई। तो श्रावण मास एक प्रकार से श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसलिए श्रावण मास में कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। और उसी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, वो पवित्रारोपणी एकादशी है, पुष्टि मार्ग की प्राकट्य दिवस भी है, जिस दिन साक्षात भगवता प्रोक्तम, साक्षात प्रभु श्री महाप्रभु आचार्य चरण के पास आकर के ब्रह्म संबंध मंत्र दिया। और महाप्रभु जी का गोलोक में जब अवतार हुआ, बदना लला अवतार में जब महाप्रभु जी गोलोक में प्रकट हुए, तब इसी मास में, इसी क्षण में महाप्रभु जी प्रकट हुए। श्री प्रिया प्रीतम की आज्ञा से महाप्रभु जी उस रस का प्रतिपादन किए थे। तो तुम जिसको वल्लभ इस ब्रह्म संबंध का दान करोगे, अनेक जन्म के पाप से, भवबंधन से वो छूट करके भगवत सेवोपयोगी होगा। इसलिए पवित्रारोपणी एकादशी में, जैसे हम एकादशी के दिन ठाकुर जी को पवित्र धारण कराते हैं, और द्वादशी के दिन तत्पश्चात हम गुरुवर्गों को, हमारे गुरुजनों को, महाप्रभु जी को पवित्र धराते हैं, आचार्य जनों को पवित्र धराते हैं। तो ये परंपरा आज की नहीं है, वैदिक परंपरा, संप्रदाय युक्त परंपरा में ही सिर्फ स्थित नहीं है, यह बहुत पौराणिक परंपरा भी है, प्रेम परंपरा भी है। इसलिए हमें अत्यधिक रूप से पवित्र एकादशी के दिन भगवत स्मरण में रहना चाहिए, भगवत उपदेश में रहना चाहिए, भगवत कथा में रहना चाहिए, नाम जप में रहना चाहिए जितना हो सके। एकादश्याम निराहार, निराहार तो नहीं रह सकते, कलिकाल के जीव को और क्या उपदेश करें, फिर भी जितना हो सके अल्पज्ञ भोजन करके इस एकादशी के रात्रि को जागृत करके सुबह द्वादशी को ठाकुर जी को भी पवित्र धारण करा सकते हैं, और महाप्रभु जी को भी पवित्र धारण करा सकते हैं, या हमारे गुरुजनों को भी पवित्र धारण करा। लेकिन एकादशी के दिन अपने गुरु घरों में जाकर के अपने गुरुजनों में, अपने गुरु को अवश्य पवित्रा को अर्पण करें उनके हस्त में। ये नियम है, पुष्टि मार्ग की विधि है। इसलिए पवित्रारोपणी एकादशी, पवित्रो एकादशी अत्यंत शुभ मानी गई। इस एकादशी की जो पौराणिक कथा आती है,
उसकी प्रतिपादन मैं थोड़ा कर दूं। इस एकादशी का जो पवित्र पौराणिक जो कथा आती है, युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर के इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है, पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्र के सामने ही क्यों ना रहे, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा, शिष्ट जनों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक एक पुत्र का उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर अधर घूमकर ऋषि सहित ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ थे, संपूर्ण शास्त्र के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है, इसलिए उनका नाम है लोमस, और वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट करके गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों का बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? प्रश्न किया लोमस जी ने। अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य कहूँगा या करूँगा। प्रजाजनों ने कहा कि ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित होकर के हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाता है। संत के दर्शन मात्र से ही सब कार्य का समाधान होता है। मुने, अब हमें इस उपाय को उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजावृंद सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब प्रायश्चित करने से पुण्य की पूर्व की पाप नष्ट होते हैं। तो आप कृपया मुझे वर्णन दीजिए उस विषय को। प्रजाजन ने कहा जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले कि प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है।
वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पितृदा का पालन किया, एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय जब आया, बलवान पुत्र का जन्म हुआ। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक और परलोक दोनों ही सुखी होकर के भगवत धाम की उसे प्राप्ति होती है। बोले श्री एकादशी महात्म्य की जय। श्री पवित्रारोपणी एकादशी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज हमने इस पवित्रारोपणी एकादशी का महात्म्य श्रवण किया, पुष्टि मार्ग की प्राकट्य दिवस को श्रवण किया। कैसे महाप्रभु जी के पास स्वयं ठाकुर जी प्रकट होकर के उन्हें कृपा वरदान दिया कि आप समस्त जीवों को, तो हम भाग्यशाली हैं, ऐसे आचार्य चरण की कृपा हमें सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे, जिनके लिए हमने प्रभु की सेवा को प्राप्त किया, जिनके लिए हम प्रभु को अपने समक्ष उनको स्थान दे सके, जो परब्रह्म परमात्मा है उनको हम लाड़ लड़ा पाए। ऐसे महाप्रभु जी के श्री चरण कमल में हमारा साक्षात दंडवत। बोले श्री जगद्गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री